ओम सर्वमंगलमंगलमये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भीम भीम चैं ह्रीं ह्रीं प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे एक मेरे वीडियो के ऊपर, कजली बनाने की विधि। तो आज फिर हम एक बार आपको कजली बनाने की विधि बताने वाले हैं। कौन कौन सी औषधियों का उसमें प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे इन औषधियों को बनाया जाता है, सारा विधि विधान इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या कजली हर व्यक्ति को लग सकती है या जो उल्टे पैदा होते हैं, उल्टा जन्म लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बस लगेगी। तो देखिए, कजली बनाने का जो तरीका होता है, यदि आपका कजली बनाने का तरीका सही है तो हर व्यक्ति को कजली लग सकती है। ठीक है, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि वाली विद्या है जिससे आप जमीन के नीचे, दूर देश में कहीं भी देख सकते हैं। जहां तक आपको नदी नाला बीच में ना मिले, ऐसी जगह तक आप उस कजली से देख सकते हैं। और कजली में एकदम टीवी की तरह ही सब कुछ दिखाई देता है। कजली के इष्ट को बुलाया जाता है और उससे हम अपनी मनचाही बात को पूछ सकते हैं। इस कजली का उपयोग आप कई तरह से कर सकते हैं। कई लोग तो धन खोदने के लिए, जमीन के नीचे देखने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन कई लोग इस कजली से ही चोरी की हुई चीजों को ढूंढने के लिए करते हैं। कई लोग इस कजली से, समझ लीजिए कि दूसरे की बाधाओं को देखते हैं कि सामने वाले के ऊपर कौन सी बाधा है, कैसे वह बाधा हट पाएगी, क्या उसका उपाय है, ये सारी चीजें कजली से देखते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे इस कजली का आपको प्रयोग करना है। कजली एक प्रकार की हाजरायत विद्या कह सकते हैं, दूसरी भाषा में आप माने तो, या फिर इसे दिव्य दृष्टि का एक साधन कह सकते हैं। और बुंदेलखंड में कजली विद्या का प्रचलन है और गिने चुने लोग कजली विद्या को बनाकर दूसरे की बाधा का हरण करते हैं, दूसरे की बाधा को देखने का प्रयास करते हैं। कई लोग इस विद्या से जमीन के नीचे भी खोई हुई चीजों को देखने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से वीडियो हमारा बनाने का हेतु यह था। कई लोगों का कहना था कि ऐसी कजली बताओ जो हर किसी को लग पाए, हर कोई उसमें देख पाए। तो आज हम ऐसी ही कजली आपको बताने वाले हैं कि कैसे यह हर व्यक्ति को लग पाएगी। देखिए, कजली लगने का एक उम्र होता है और कई लोगों को तो जीवन पर्यंत लगती है, लेकिन बहुतायत देखा गया है कि छोटे बच्चों को, जैसे कि 8 से लेके 15 से 18 साल, 20 साल तक के लोगों को, यह बालक बालिकाओं को कजली ज्यादातर देखी जाती है कि लगती है। कई लोगों को जीवन पर्यंत लगती है। यदि वह अपने जीवन में सावधानियां रखते हैं तो निश्चित ही मानिए कि उन्हें जीवन पर्यंत यह कजली की डिबिया लगती रहती है। कजली की डिबिया बनाने के लिए हमें कुछ औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि गन्ना, लटजीरा, नागदौन, आक, बरियारी, फूहड़, बरगद और अमरबेल और सफेद पलाश। देखिए, जो हमने पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें अमरबेल और सफेद पलाश का हमने जिक्र नहीं किया था, क्योंकि अमरबेल तो हर जगह मिल जाती है। सफेद पलाश बड़ा दुर्लभ पौधा है। इस पौधे का यदि हम कजली की डिबिया में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि वह डिबिया फिर हर व्यक्ति को लगने लगती है। लेकिन अब जो जड़ियां ज्यादातर उपलब्ध हो पाती हैं उनमें से है गन्ना, लटजीरा, नागदौन, आक, बरियारी, फूहड़ और बरगद। ये डिबिया, इतनी जड़ियों की डिबिया हमेशा उल्टे व्यक्तियों को लगाई जाती है, जो उल्टा जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसी डिबिया में, ऐसी कजली में देख सकते हैं और दूसरे की बाधा का भी पता लगा सकते हैं, जमीन के नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दुर्लभ विद्या है और कहीं कहीं वैसे तो कहा जाए पूरे भारत वर्ष में इसका प्रचलन था किसी जमाने में, लेकिन आजकल उतना नहीं है, दुर्लभ है। क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा कठिन भरा कार्य है, क्योंकि इसकी औषधियों को लाने के कुछ मुहूर्त होते हैं। सही मुहूर्त में जब औषधियों को आप लाएंगे तभी ये औषधियां कार्य करती हैं और कुछ विशेष मंत्र होते हैं। इन मंत्रों से इन औषधियों को सिद्ध किया जाता है और अपनी जो डिबिया है, ऐसी डिबिया को सिद्ध किया जाता है, जगाया जाता है, तब जाके यह डिबिया लग पाती है। और भी कई लोगों के सवाल आए थे कि जिनको बचपन में डिबिया लगती थी, पहले लगती थी लेकिन अब नहीं लग रही है, उनकी डिबिया तो बंध गई है या उनकी कजली कट गई है, ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया। हम उल्टी सीधी चीजें यदि देखते हैं, जैसी जगह हमें देखना नहीं चाहिए,
प्रतिबंधित होती हैं कुछ चीजें देखना। यदि वैसी चीजों को हम देख लेते हैं या ऐसा कोई तीव्र उग्र इष्ट कजली के अंदर दिखाई दे जाता है तो हमारी कजली जो है कट जाती है और फिर दिखाई नहीं देता। तो उसका भी उपाय आज हम बताएंगे कि कैसे हम, जिनके वो पहले लगती थी अब कजली नहीं लगती, ऐसे व्यक्तियों की कजली हम कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए पहले कजली को हम बनाना सीखते हैं, मंत्र कौन कौन से हैं वह जानते हैं, और इसके बाद फिर हम कजली काटेंगे और कजली को लगाना भी बताएंगे कि कैसे कैसे हमें कजली को लगाना चाहिए। ठीक है, पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट था, तो जो लोग पिछले वीडियो में नहीं समझ पाए हैं चीजें, वो देखिए हमारे बताने के स्वर से या बताने के शब्दों से आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। जो लोग इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं या जो इन चीजों से गुजरे हैं, जो इन चीजों की चाह रखते हैं, ऐसे लोगों को ये हमारी बात जरूर समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये देखिए एक प्रकार की ऐसी डिबिया है जिसमें आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इन चीजों पे यकीन भी नहीं करता। तो जो लोग यकीन करते हैं, जो इन सब चीजों का परीक्षण कर चुके हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा विधि विधान देखिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें जड़ियों को लाना पड़ता है। जड़ियों को लाने के मुहूर्त होते हैं। जब तक आप मुहूर्त में जड़ियों को नहीं लाएंगे तब तक ये जड़ियां कार्य नहीं करती। और जड़ियां कब कब लानी चाहिए? जैसे कि दीपावली के दिन आप ला सकते हैं, दीपावली के बाद के जो 11 दिन पड़ते हैं उन दिनों में ला सकते हैं, रवि पुष्य योग में ला सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में ला सकते हैं, बहुत सारे मुहूर्त हैं, होली में ला सकते हैं, नवरात्रों में किसी भी दिन ला सकते हैं, चाहे वह गुप्त नवरात्रि हो या सामान्य नवरात्रि हो, दोनों में ही आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मुहूर्त हैं। और कई लोग तो दीपावली के बाद जो डिठौनी एकादशी है उसमें ला के रखे होंगे, तो उनको हम बनाना बता देते हैं। ठीक है, तो गन्ना, लटजीरा, नागदौन, आक, बरियारी, थूहड़ और बरगद, ठीक है, इन जड़ियों को हमें सही मुहूर्त में लाना है। लाने का विधान यही होता है कि सर्वप्रथम हमें सुबह सुबह 5 बजे उठकर सूर्योदय से पहले जड़ी को निमंत्रण देना पड़ता है। निमंत्रण देने के लिए जड़ी की जड़ में आप पानी अर्पण करिए, जल अर्पण करिए, उसका तिलक करिए, रक्षा सूत उसके तने में बांधिए। इसके बाद धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करिए, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, इस तरह का मंत्र पाठन करते हुए कलाबा बांधिए और उससे निवेदन करिए कि अपने अंदर इतनी ऊर्जा समाहित कर लें, इतनी शक्ति समाहित कर लें कि मेरा जो हेतु है, मेरा जो कार्य है वह सिद्ध हो जाए। शाम के लिए आपको निमंत्रण है, हम आपको लेने के लिए आएंगे। धन्वंतरी महाराज से भी प्रार्थना करते हुए आज्ञा मांग लीजिए कि इस जड़ी में इतनी शक्ति भर दे कि यह मेरा कार्य कर पाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए सुबह सुबह निमंत्रण देके चले आइए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद फिर से धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें, जल वगैरह, पुष्पमाला लेके जाइए जड़ी के पास। फिर से उसमें जड़ में जल अर्पण करिए, धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करिए, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, इस तरह मंत्र का जापन करते रहिए। सारी चीजें अर्पण करिए जड़ी को, धन्वंतरी महाराज को। लकड़ी के औजार से जड़ी को खोद लीजिए। अब गन्ना देखिए बहुत बड़ा पौधा होता है, तो उसे आप तोड़ सकते हैं, उखाड़ के ला सकते हैं। वैसे थोड़ी सी जड़ों की आवश्यकता होती है, बल्कि प्रयास हमें ये करना चाहिए कि हम लोहे का कोई औजार इन जड़ियों से टच ना करें। ठीक है, और उन जड़ियों को बढ़िया से अपने साधन अनुसार आप उनको खोद कर ला लीजिए। सारी जड़ियों को घर लाइए, मुहूर्त हमने आपको बताई दी है। जड़ियों को स्नान ध्यान कराइए, उनका विधि विधान से पूजन करिए। एक माला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस वाले मंत्र का एक माला जप कर सकते हैं, या ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा इसका भी जाप कर सकते हैं। धन्वंतरी महाराज की किसी भी बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एक माला कमलगट्टे की माला से, चंदन की माला से आप जाप कर लीजिए। जड़ियों का धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करिए, और पूजन करने के बाद जड़ियों को प्रणाम करिए, उनको सूखने के लिए रख दीजिए भैया। ठीक है, जब अच्छी सूख जाए जड़ी, जैसे ये गन्ना ये अच्छे से सूख गया है, ये अमरबेल है, अमरबेल ये अच्छे से सूख गई है, इस तरह बढ़िया से इनको सुखा लीजिए। 2 4 6 दिन 10 दिन जितने दिन भी आपको सुखाना हो। इसके बाद आप अग्नि प्रज्वलित करिए किसी भी रविवार के दिन। यदि रविवार को अमावस्या पड़ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ती है तो किसी भी अमावस्या के दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करिए, अपने सामने देवी देवताओं का बढ़िया से पूजन करिए, जो भी आपको आता हो साधारण पूजन। अपनी डिबिया का पूजन करिए, कुशा के सहारे बढ़िया से डिबिया को आप पवित्र करिए। अपने शब्दों में आप पवित्र कर सकते हैं, मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, साधारणतया उसमें जल छिड़क दीजिए और अपनी डिबिया को पवित्र करिए। इसके बाद जड़ियों को जलाना शुरू करिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने लटजीरा, नागदौन, आक, बरियारी, थूहड़ और बरगद पहले से ही हमने भस्म बनाकर उनकी रखी है। इस तरह ये देखिए
ये इसमें हमने भस्म बनाकर रखी है जलाकर। इसमें कुछ औषधियां बची थी तो उनको हम आपको बताए दे रहे हैं। ये अमरबेल है, इसको भी हम थोड़ा सा जलाते हैं। और ये गन्ना भी हमको सुखा लेना है, गन्ना भैया, इसको बढ़िया से आप ये बढ़िया से इसको जला डालिए। और अमरबेल को भी आप जला डालिए। कोयला करना है, इनको राख नहीं करना है, ध्यान देना, मतलब कोयला बनाना है इनका। तो बढ़िया से इनको जला के इनका कोयला बनाइए, ठीक है। ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा जल गई है, इसका हम कोयला ले लेंगे बढ़िया से। ऐसा जलाना है कि इनका कोयला बने, राख नहीं हो जाए, ठीक है। तो ऐसा जलाना है कि बढ़िया से ये जैसी एक कोयला बन गया, इतना मेरे लिए पर्याप्त है, थोड़ी सी नाम मात्रा हो पर्याप्त है। हाँ, गन्ने की जो बनाएंगे भस्मी वो थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे, गन्ने का कोयला ज्यादा बनाएंगे, बाकी चीजों का थोड़ा थोड़ा कोयला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह अमरबेल का हमारा बन गया। गन्ना हमारा रेडी हो रहा है जल के। क्या गन्ने को ज्यादा मात्रा में डालना है, ठीक है। इसमें अब हम बाकी औषधियां भी अपनी डाल लेते हैं। तो बाकी जो हमने औषधियां बताई सबका हमारे पास पाउडर पहले से बना रखा है, हमने सही मुहूर्त में इनको बनाया था डिठौनी एकादशी के दिन। इनको बढ़िया से हम अपने डिबिया में शिफ्ट करते हैं अपने अंदाज से, जितना आपको जरूरत है उतना, क्योंकि एक बार ही आप जड़ियों को जलाकर और सही मुहूर्त में लाकर इनको बनाएंगे। बाकी बहुत सारा आप बना लेंगे तो इनको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी अपनी नई डिबिया तैयार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको नया लाना है, एक बार आप ला लेंगे तो उसे बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लगभग गन्ना एक कुनवा से जल के कोयला हो गया है। इसका कोयला हम अलग कर लेते हैं बढ़िया से प्यार से। ये गन्ने का हमारा कोयला अलग हो गया, ये बढ़िया से देखिए कोयला बन गया है। अब इसको हम अपनी डिबिया में शिफ्ट कर लेंगे। ये डिबिया हमारा लगभग जड़ियां इसमें तैयार हो गई। इसमें कमी अब किस किस चीज की है, इसमें खाली सफेद पलाश की कमी है। तो अब ये डिब्बी जो हमारी बनके रेडी हुई है, जो भस्मी हमने बनाई है, ये उल्टे जो जन्म लेते हैं व्यक्ति उनको लिए ये 100% है कि डिबिया लग ही जाएगी। और बहुत सारे ऐसे आम व्यक्ति भी होते हैं जिनको लग जाती है यह डिबिया, क्योंकि जड़ियों की डिबिया है, यह लग जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि यह डिबिया हर किसी को लगे, हर व्यक्ति को लगे। अब उम्र का तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन लग जाती है हर व्यक्ति को। उसमें आपको सफेद पलाश का कोयला बनाकर और इसमें डालना पड़ेगा। चाहे सफेद पलाश के फूल मिल जाए, चाहे सफेद पलाश की पत्ती मिल जाए, चाहे सफेद पलाश की लकड़ी मिल जाए, जड़ मिल जाए, जो भी आपको पंचांग में मिल जाए, उसी चीज का कोयला बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं। और यह डिबिया पर हर व्यक्ति को लगने लगेगी। अब डिबिया हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हमें चमेली का तेल डालना है। तो चमेली का तेल डाल लीजिएगा, कच्ची चमेली आप बाजार से ला लीजिएगा, कच्ची चमेली का तेल, और इसमें बढ़िया से मिला के डिबिया बनाइएगा। ये हम इसमें मिला दिए हैं तेल। अब इसको बढ़िया से गाड़ेंगे, एक भी लम्स न रह जाए ऐसा आपको गाड़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा इसे फेंटेंगे उतनी ज्यादा इसमें चमक आएगी। और जब चमक आ जाएगी तो समझना कि आपकी डिबिया बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए इसमें बढ़िया चमक आ गई है, ये आपकी डिबिया बनके तैयार हो गई है। अब डिबिया को आपको भगवान के सामने अपना रख देना है। इसका बढ़िया से स्नान कराना है बढ़िया से, और स्नान कराने के बाद भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र का पाठन करना है, ठीक है। क्योंकि डिबिया देखिए बनाना आसान है, इसको इसमें ऊर्जा लाने के लिए आपको इसके मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस डिबिया में जब संपूर्ण ऊर्जा हम डालेंगे, जिसे आप बना रहे हैं, तो आपको मंत्र पहले सिद्ध करना पड़ेगा। तो किसी भी सोमवती अमावस्या के दिन आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा होली, दीपावली, नवरात्रि, डिठौनी एकादशी में यह मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 21 माला, इस मंत्र की कम से कम 21 माला जाप करिए और एक माला आप होम लगा दीजिए, हवन कर दीजिए। और जो हवन करेंगे उस भस्मी को भी थोड़ा सा एक चुटकी इसमें डाल लिया करिए, बचा के रख लिया करिए, क्योंकि बार बार ही आपको बनाना पड़ेगा डिबिया। और ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार इसे 21 माला जप करें। एक बार यदि आपने जप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो इस मंत्र से मात्र डिबिया को आपको 21 बार फूंक मारना है और डिबिया आपकी ऊर्जावान हो जाती है, तत्काल चालू हो जाती है। मंत्र ध्यान से सुनिए। वैसे आप हनुमान जी महाराज के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंत्र का प्रयोग कर
सकते हैं। दोनों ही मंत्र इससे डिबिया के लिए उपयुक्त होते हैं। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे। तो और वैसे भी पिछला वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने मंत्र लिखे हुए थे। ओम नमो भगवते रुद्राय उग्रा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नेत्र नेत्र तोद तोद नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शकाय ठा ठा स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय कल्कलेपांजनम दर्शय दर्शय स्वाहा ठः ठः। इस तरह का मंत्र है। आप ये दो मंत्रों का संगम है। आप चाहे तो इसमें सिंगल मंत्र का उपयोग कर सकते हैं सिद्ध करने में, और दो मंत्रों का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो अति उत्तम है। ठीक है, मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय उग्रा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नृत्य नृत्य तोद तोद नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शकाय ठा ठा स्वाहा। ये एक मंत्र हो गया। इसी के साथ हमें जो दूसरा मंत्र लगाना है, ओम नमो भगवते रुद्राय कल्कलेपांजनम दर्शय दर्शय स्वाहा ठः ठः। इस तरह का मंत्र है। आप दोनों मंत्रों को चाहें तो एक बार में सिद्ध कर सकते हैं, चाहे तो इसमें से सिंगल मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम हमेशा सिंगल मंत्र का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन शंका की गुंजाइश न रह जाए इसलिए दो मंत्रों का आप प्रयोग करिए तो निश्चित है कि आपकी सिद्धि में कहीं शंका की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। डिबिया आपकी हर हालत में लग ही जाएगी किसी न किसी व्यक्ति को। इसके अलावा एक मंत्र और है, इस मंत्र को भी आप पालन कर सकते हैं। मंत्र का जो पसंद करना है वो आपको करना है कि आपको हनुमान जी महाराज का मंत्र प्रयोग करना है या रुद्र मंत्र प्रयोग करना है। वैसे दिव्य दृष्टि देने के लिए, पाने के लिए हमें भगवान शिव की ही आराधना करनी पड़ती है, रुद्र की ही आराधना करनी पड़ती है, क्योंकि दिव्य दृष्टि सिर्फ भगवान भोलेनाथ के अलावा और कोई प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा चीजें हमें देखनी होती हैं वातावरण अपने दैनिक जीवन के अलावा, उसी चीजों का दर्शन जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना हमको नहीं मिल सकता। तो भगवान भोलेनाथ के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज के मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रुद्र अवतार ही माने जाते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी महाराज के भी मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो भगवते रुद्रावताराय महाबलाय अंजनेयाय वायुपुत्राय कौशलेन्द्रानुचराय स्वात्मानं दर्शय दर्शय सत्यं वद वद स्वाहा हां हां ओम। इस तरह हनुमान जी महाराज का मंत्र है। दो में से जिस मंत्र का आपको चुनाव करना हो कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन दो जिस मंत्र का प्रयोग करें उसका आपकी 21 माला आपको उसकी जाप करनी है और एक माला कम से कम उसका हवन करना है। तो बढ़िया से कमलगट्टे की माला से, रुद्राक्ष की माला से, चंदन की माला से, जो आपके पास उपलब्ध हो, बढ़िया से बैठकर भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने, अपने पूजा घर में मंत्र की बढ़िया से 21 माला जाप करिए और मंत्र को सिद्ध करिए। एक माला उसका होम लगा दीजिए, हवन कर दीजिए। चाहे तो खप्पर में भी लगा सकते हैं, वेदी में लगा सकते हैं, और जो भी आपकी भस्मी बने होम लगाने के बाद उस भस्मी को बढ़िया से छान के रख लीजिए। जब भी आप डिबिया बनाए तो आप डिबिया में एक चुटकी सारी जड़ियों के साथ उसको मिला दिया करिए। ठीक है, बस आपकी डिबिया समझ लो तैयार हो जाए करिए। अब डिबिया को जागृत करना होता है तो डिबिया को हमें हमेशा अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है। पहले इसका धूप दीप नैवेद्य और लोभान के साथ बढ़िया से धूनी देने के बाद डिबिया को धूनी दिखाइएगा, पूजन करिएगा डिबिया का। इसके बाद इसमें मंत्र का फूंकन करिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय उग्रा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नृत्य तोद तोद नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शकाय ठा ठा स्वाहा। इस तरह ओम नमो भगवते रुद्राय उग्रा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नृत्य तोद तोद नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शकाय ठा ठा स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय उग्रा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नृत्य नृत्य तोद तोद नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शकाय ठा ठा स्वाहा। इस तरह आप 21 बार कम से कम डिबिया के अंदर फूंक लगाइएगा। और मंत्र में एक जगह हम आपको बता दें, नाना रूपाय की जगह नाना रूप धराय भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कई शास्त्रों में, कई ग्रंथों में हमने देखा है। और दोनों तरफ से ही आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें, मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है, नाना रूपाय या नाना रूप धराय। दो में से एक शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ओम नमो भगवते रुद्राय उग्रा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय या नाना रूप धराय, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया से डिबिया में अपनी फूंक लगाइए।
11 से 21 बार, और इसके बाद डिबिया को प्रणाम करिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि भगवान इस डिबिया में इतनी ज्योति दे दें कि जिस व्यक्ति को भी ये डिबिया हम हाथ में रख दें उसे इसमें सब कुछ दिखाई देने लगे, जो हम कामना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, जिस जगह की हम कामना कर रहे हैं वो चीज हमें इसमें दिखाई दे। चाहे हम बाधा को देखें, किसी के ऊपर जैसे पुरानी भूत प्रेत बाधा है, पकड़ में नहीं आ रही है, देख नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में पता नहीं लग पा रहा, तो इस डिबिया में उस बाधा को देख सकते हैं। इसके अलावा किसी का खोई हुई वस्तु को भी इस डिबिया में आप देख सकते हैं, जिनको लगती है, मुझे नहीं लगती भैया, जिनको लगती है, ठीक है, वो लोग इसमें देख सकते हैं। और अक्सर जो उल्टे जन्म लेते हैं लोग, ऐसे लोगों को ही यह डिबिया लगती है। हाँ, इसमें यदि आप सफेद पलाश के अंश डाल देते हैं तो 90% ऐसा है कि लिखा गया है और गुरुजी ने भी बताया है कि फिर यह डिबिया हर व्यक्ति को लगने लगती है। अब सफेद पलाश थोड़ा सा दुर्लभ होता है, यदि आपके क्षेत्र में कहीं हो तो उसके पुष्प की राख, छाल की राख, जड़ की राख, पत्तों की राख, कुछ भी आप इस्तेमाल करके इसमें मिला के और इस डिबिया को अभिमंत्रित करेंगे तो हर व्यक्ति को लग जाएगी। अब जैसे सामने वाले को डिबिया लगाना है, जिसको भी लगाना है, तो सर्वप्रथम उसके आसन को पवित्रीकरण करना है। उसके आसन का पवित्रीकरण करने के बाद आसन का उसके पूजन करना है, जिस आसन पे उसको बैठना है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आसन पे उसे बिठा देना है। वो आसन के चारों तरफ आपको ये घेरा बनाना है। हमारे चैनल पे बहुत सारे घेरा कीलन मंत्र है, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका आसन बढ़िया घेरा से कीलन कर दीजिएगा। सामने एक बढ़िया से ज्योति जलाइएगा, दीपक की जला सकते हैं, अखंड ज्योति जला सकते हैं, मिट्टी का दीपक जलाएं तो अति उत्तम माना जाता है। इसके बाद उसके हाथ पे ऐसी डिबिया पकड़ाइएगा। एक हाथ से आप धूप पकड़िएगा, जैसे मैंने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिबिया पकड़ा दी। इसके बाद हाथ में धूप, जिसमें बांस नहीं डलता हो, ऐसी धूप जलाइएगा और मंत्र का पाठन करिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय का पाठ करिएगा, या रुद्रा अवताराय हनुमान जी महाराज का पाठ करिएगा, या ओम नमो भगवते रुद्राय कल्क लेपांजनम दर्शय दर्शय स्वाहा ठा ठा, इस तरह इस मंत्र का भी आप पाठन कर सकते हैं। और कम से कम 21 बार, 51 बार धूप ऐसे करके उसके हाथ में रखी रहनी चाहिए डिबिया जिसको आपको लगानी है। इस तरह फूंक मारते रहिएगा, उसे अचानक से रोशनी उसमें दिखाई देने लगेगी तो समझ लेना उसको डिबिया लग गई। इस तरह यह डिबिया लगाई जाती है। डिबिया लगाने के बाद आप सर्वप्रथम इसमें ध्यान दीजिएगा, लेकिन आवाहन करने से पहले आपको उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि शांत स्वरूप में, ऐसे स्वरूप में आप दर्शन दें जिस स्वरूप में यह व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति आपकी ऊर्जा को झेल सके, सह सके, बर्दाश्त कर सके। आपके ऐसा सौम्य चेहरा हो, ऐसा सौम्य शरीर हो कि सामने वाले को भय व्याप्त ना हो। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए, जिसे काली जी को बुलाना है तो ओम ह्रीं गच्छ कालिकाय नमः, ओम ह्रीं गच्छ दुर्गाय नमः, इस तरह आप मंत्रों का पाठन करते हुए डिबिया के अंदर संबंधित इष्ट को आवाहन करते हुए और फिर उस इष्ट से आप सारी चीजें पूछ सकते हैं। अब देखिए, कई लोग कहते तो हैं कि काली जी आ जाती हैं, दुर्गा जी आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्गा स्वरूप में यक्षिणियां और योगिनियां जोगिनियां आती हैं जो आपके सवालों का जवाब देती हैं। ठीक है, वास्तविकता हम बता रहे हैं, कई लोगों का भ्रम रहता है, दिखाई उनको जो मन में विचार करेंगे वही दिखाई देगा, लेकिन वास्तविकता में यक्षिणियां जोगिनियां आती हैं और आपके सवालों का जवाब देती है। जैसे नरसिंह भगवान का आप आह्वान करते हैं तो उसमें नरसिंह कभी नहीं आते, नरसिंह भगवान कभी नहीं आते, नारसिंह आते हैं। नारसिंह नरसिंह के गण होते हैं, ठीक है, और वो आपके संबंधित पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, इस तरह आपको डिबिया को लगाना है। अब ध्यान देना है कि डिबिया कब कब लगानी चाहिए। यदि आसमान में बदल है, बिजली कड़क रही है, ऐसे समय में हमें डिबिया कभी नहीं लगानी है, कभी भी हमें देखने का उसमें प्रयास नहीं करना है, नहीं तो हमें उसमें हमारी आंखों को खतरा हो सकता है या हमारी डिबिया कभी भी खत्म हो सकती है, दोबारा फिर लगेगी नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसके अलावा यदि हमें लंबा करंट लग गया हो कभी, जिससे ज्यादा बड़ा झटका लग जाता है, मरते मरते बच जाते हैं, इस तरह का यदि किसी व्यक्ति को करंट लगा है, उसे पहले डिबिया लगती थी, तो समझ लीजिए दोबारा डिबिया नहीं लगने वाली। अब पानी में यदि वो तैरने का शौकीन है और पानी में डूबते डूबते बचा है, उसे कई लोगों ने बचाया है, ठीक है, अचानक वो डूबने लगा, ऐसे व्यक्तियों को भी डिबिया लगना बंद हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति की डिबिया खोली जा सकती है। आप देखेंगे हमारे चैनल पे सुदर्शन अस्त्र मंत्र हैं बहुत सारे, इस मंत्र का आप पाठन करते हुए कम से कम 1100 बार इसका पाठन करते हुए यदि सामने वाले के ऊपर से उतारा कर देते हैं तो उसका जो बंधन होता है डिबिया का वह कट जाता है। इसके अलावा
अलावा 84 बंधन काट मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। सामने वाले की जो बंधन हो गया है, डिबिया का कजली का बंधन हो गया है, वह 84 बंधन मंत्र से हमने कट जाता है। चंडी वक्र मंत्र से भी बंधन कट जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे मंत्रों का प्रयोग करके बंधन को काट सकते हैं। इसके अलावा अघोर मंत्र है एक, अघोर मंत्र का भी प्रयोग करते हुए डिबिया का बंधन आप काट सकते हैं। यदि सामने वाले को पहले लगती थी, बाद में नहीं लगती है। लेकिन शिव जी के मंत्रों का यदि प्रयोग करते हुए बंधन काटते हैं तो बहुत जल्दी ही कट जाता है। वो भी मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। जो भी इन सब चीजों के शौकीन है प्रयोग कर सकते हैं। बस सावधानी से लगाएं, सावधानी से बनाएं और सावधानी से इसका प्रयोग करें। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई आप जो उसमें देखना चाहते हैं वो दिख जाए। अब जैसा हर व्यक्ति को तो नहीं दिख सकता, लेकिन 100 में से 10% लोगों को दिखता है जो उल्टे जन्म लेते हैं। लोग ऐसे लोगों को कजली में या डिबिया में दिखाई देता है। हाँ, इसमें पलाश के यदि अंश पड़ जाते हैं, सफेद पलाश के, तो हर व्यक्ति को इसमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। यदि आप भी डालेंगे इसमें अंश तो दिखने लगेगा। अब हर जड़ी के लिए तो देखिए मुहूर्त है, ला सकते हैं, लेकिन पलाश एक दुर्लभ पौधा है, हो सकता है आपको अचानक से मिल जाए कहीं, तो जब मिले तब आप उसे ला लीजिएगा और प्रयास करिएगा किसी अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग में ऐसे समय में लाएं तो उसमें अच्छी ऊर्जा आपको मिल जाती है। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। और डिबिया ये जो हमने बनाई है, ये इसको यदि कोई चाहता है तो कमेंट में लिख देगा या टेलीग्राम में लिख देगा, तो उसके लिए हम भिजा देंगे। इसमें सारी औषधियां हैं, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अभिमंत्रित है ये, और निश्चिंत रहिए, इसको हम अच्छे से अभिमंत्रित कर देंगे ताकि आप इसमें सफलता आपको मिल जाए और आपका कार्य संपन्न हो जाए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।